श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। अंजनी नंदनाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्रीमद्रामायण के 8वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। आज मेरे जीवन का एक अति सौभाग्य दिवस है। जब मैं गृहस्थी में था तब मेरे गुरु श्री अमरनाथ जी शुक्ल थे, जो श्री कौशलाधीश मंदिर के महंत थे। और जब मैंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया तो मेरे गुरु श्री श्री 108 श्री बद्रीनारायण जी गिरी हैं। आज मैं थोड़ी सी चर्चा अपने गुरु जी के विषय में इसलिए कर रहा हूं कि आज उनका 104वां जन्म दिवस है। वे आज 104 वर्ष के हो चुके हैं। अभी चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, देखने में बड़े सीधे साधे हैं, परंतु उनके जीवन की एक विशेषता है कि उन्हें 3 जन्म का ज्ञान है। केवल कोरा ज्ञान नहीं है, नहीं 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 नहीं, प्रमाण के सहित उन्होंने बता दिया है कि मैं 3 जन्म का हूं। सज्जनों, वो राजस्थान से घूमते घूमते मांडू आए। मांडू जिला धार में है, पर्यटक स्थल है, जाना माना है। उसके नीचे वो खड़े हो जाते हैं, लोगों से कहते हैं यहां पर इस पहाड़ की किनारे के नीचे मेरे 3 जन्म पुराने 3 कुंड हैं, जिन्हों को मैंने अपने हाथ से बांधा था। उनमें ऐसा जल है कि जो कभी नहीं सूखता। एक कुंड का नाम है गंगा, एक कुंड का नाम है जमुना और एक कुंड का नाम है नर्मदा। लोगों ने सहसा विश्वास नहीं किया। लोग कहने लगे ऐसे बाबा बैरागी तो घूमते रहते, परंतु उनका साहस देखिए। उन्होंने अपने हाथ से कुदाल उठाई और पहाड़ की किनारी को खोद करके अपने 3 कुंड निकाल लिए। सजनों, 25 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ की किनारी उन्होंने अपने हाथों खोद ली। 3 कुंड निकल आए, आज हैं। सज्जनों, तीनों का जल अलग अलग स्वाद वाला है। वो जल कभी समाप्त नहीं होता। मांडव प्रसिद्ध है कि यहां पानी नहीं है, लेकिन कुंडों में इतना जल है कि आजू बाजू के जो लोग, आदिवासी लोग ग्राम में बसे हुए हैं, वो पूरे की पूरे आकर के जल ले जाते हैं। जल 1 इंच भी नहीं कमता है। मैं आज अपने ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं। उनके यहां पर बानरों की भीड़ लगी रहती है। रात्रि में शेर भी आता है, ये भी बता दूं मैं। उनका तप, उनकी शक्ति
अगाध है, परंतु अभिमान नहीं है, ना कोई हट है, बड़े सीधे साधे सरल हैं। सज्जनों, मैं आज अपने श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ आज श्री मारुतिमानस की गाथा को आगे बढ़ा रहा। कल की गाथा में आप लोगों ने सुना कि कपिराज कुंजर सुमेरु पर्वत पर पहुंच चुके। युवराज केसरी ने उनका सम्मान किया, ऊंची आसन पर बैठाया। युवराज केसरी के माता पिता वृद्ध होने के कारण भगवान शंकर के धाम चले गए थे, कैलाश पर्वत पर थे। देखिए, अब यहां से एक संस्कार, मानव में संस्कार कैसा होना चाहिए, आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं। चरित्र तो है परंतु शिक्षाएं हैं। कपि कुंजर पूछी कुशलाई, कपि कुंजर पूछी कुशलाई, कथा केसरी सकल सुनाई, कथा केसरी सकल सुनाई। ये बड़े लोगों का कर्तव्य है, एकदम से अपनी बात शुरू ना करें, पहले कुशल क्षेम पूछें, कुशल क्षेम पूछें, उसके बाद में आगे अपने कार्य की बात करें। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। केसरी ने प्रणाम करके क्या कहा, कृपा तुम्हारी सकल कपिराजा, कृपा तुम्हारी सकल कपिराजा, और कुशल सब सहित समाजा, और कुशल सब सहित समाजा। ऐसा होना चाहिए। जब उन्होंने कुशल क्षेम पूछी तब हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हुए बोले, आपकी कृपा से सब कुशल है। वाह! अरे कृपा तो परमात्मा की होती है, लेकिन बोलने में क्या नुकसान है? ये हमारे संस्कार हैं। बैठ गए, प्रसन्न हुए। कुंजर ने बड़े प्रेम से कहा, बेटे मैं तुम्हारे पास एक अपने हृदय का भाव लेकर के आया हूं, और भाव ही श्रेष्ठ होता है। मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं, और मुझे पता भी है कि मैं जो भाव लेकर के आया हूं उसमें तुम्हें किसी भी प्रकार की ना तो गिलानी होगी, ना कोई विचार करोगे, ना मना करोगे। इतना विश्वास। केसरी ने कहा, आप तो मेरे पिता जैसे हैं। मेरे माता पिता तो तपस्या करने चले गए, मेरे सिर पर कोई नहीं है, आप मेरे पिता जैसे हैं। तो कपि कुंजर ने भाव बताए, कपि कुंजर निज भाव बताए, तो कपि केसरी हृदय सच्चाए, कपि केसरी हृदय सच्चाए। यह है हमारी परंपरा। वनराज कुंजर ने अपने हृदय के भाव बताए कि मैं अपनी पुत्री अंजना का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, और इसी प्रस्ताव को लेकर के आया। जैसे युवराज केसरी ने सुना वैसे संकोच आ गया, नेत्र नीचे कर लिए। यह हमारी परंपरा है।
आजकल हमारा समाज बिगड़ क्यों रहा है? ये परंपराएं समाप्त हो गई हैं। अच्छी हो, मैं ये नहीं कहता, बुराई नहीं करता, लेकिन परंपरा नहीं है। देखो, एक बहुत अच्छी बात है आज की गाथा में है। जैसे कुंजर ने कहा, मैं अपनी पुत्री अंजना के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया, तो केसरी के भाव जग गए। क्या हुआ? क्या हुआ? सोचिए। केसरी ने एक बार स्वप्न में अंजना का नाम सुना था, स्वप्न में सुना था। किसने सुनाया पता नहीं, परंतु सुना था स्वप्न में। और एक बार जब युवराज केसरी अपने पिता माता के दर्शन करने कैलाश गए थे, उसी समय अंजना भी कैलाश पर्वत के ऊपर गई थी। वहां पर मुलाकात भी हो गई थी, परंतु चर्चा नहीं हुई थी। एक दूसरे को देख लिया था, पहचान हो गई थी। जन्म जन्म की प्रीति तो उस समय प्रकट हो गई थी, परंतु अंजना भी छिपाई थी और केसरी भी छिपाई थी। यही बात है ना, प्रीत पुरानी लखै न कोई। जन्म जन्म की प्रीति उत्पन्न होती है, उससे कोई समझ नहीं पाता। देखिए, सपन सुने अंजनी के नामा, और भेंट भई से शंकर धामा, भेंट भई से शंकर धामा। स्वप्न में नाम सुना था और भेंट भी हो गई थी, परंतु युवराज केसरी ये बताने में सच्चा है, आत्मा में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि वो अंजनी की छवि को अपने हृदय में रख करके प्रेम समुद्र में गोता लगाने लगे। ये बात सत्य है सज्जनों। पूर्व जन्मेषु या विद्या, पूर्व जन्मेषु या धनम, पूर्व जन्मेषु या नारी, अग्रे धावती धावती। हमारे शास्त्रों ने कहा, विद्या पूर्व जन्म के कारण ही मिलती। यदि पूर्व जन्म में विद्या नहीं पड़ी होगी तो इस जन्म में नहीं मिलेगी। पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, दान दिए होंगे, तो इस जन्म में धन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। परिश्रम करते करते परेशान हो जाना, नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म में यदि संस्कार अच्छे रहे तो उसके अनुसार इस जन्म में पत्नी मिलेगी, जो पत्नी तुम्हारे जीवन में बहुत प्रेरणादायक बनेगी। ये सब पूर्व जन्म का खेल है सज्जनों। देखो, कुंजर कहते हैं, बेटे अब तुम्हारे पिता होते तो मैं उनसे बात करता, तुम तो मेरे पुत्र हो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, कुंजर कहे वो मान नहीं मानू, यह विधि लेख सत्य सब जानहु, यह विधि लेख सत्य सब जानहु। कुंजर ने कहा, बेटे ये विधाता का लेख है, मुझे पता है, मैं वैसे ही तुम्हारे पास नहीं आया, पता है मुझे ब्रह्मा जी ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है, इसलिए बेटे सोचने की आवश्यकता नहीं। जब ऐसा उन्होंने कहा तो एक बानरों में कुछ सियाने थे। उन्होंने कहा, कपिराज
आप अन्यथा नहीं लेना। परंतु आपने जो कहा ये ब्रह्मा जी का लेख है, आपको कैसे पता है? आप कैसे जानते हैं कि आपकी पुत्री का विवाह हमारे युवराज के साथ ही होगा? हाँ, मैं जानता हूं। बताऊं? हाँ। नारद मुनि मोही सब समझावा, यह विधि लेख हृदय महु आवा, यह विधि लेख हृदय महु आवा। नारद जी ने मुझे बता दिया है, इसी कारण तो मैं यहां आया हूं। सभी ने तालियां बजा दी। पूरे वानरों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया और सभी ने तालियां बजा दी, अर्थात सहमति प्रदान कर दी। वचन सुनत सब कपि हर्षाए, वचन सुनत सब कपि हर्षाए, और अति उमंग कर ताल बजाए, अति उमंग कर ताल बजाए। तालियां बजा दी। जब तालियां बज गई तब जो वानरों में कुछ सियाने थे ना, ताली बजाने के बाद युवराज की ओर देखे। एक बात वाणी सी होती है ना, और एक बात इशारे में हो जाती है। उन्होंने केसरी की ओर देखा, इशारे में पूछा, आप सहमत हैं क्या? उन्होंने सच्चा करके अपना सिर झुका लिया और हां कह दिया, मैं सहमत हूं। अब जब सहमत हैं तो फिर क्या करने चाहिए? ये परंपरा भी सोचिए, आज भी परंपरा चल रही है। जब दोनों पक्ष के तैयार हो जाते हैं तब भी फिर ज्योतिषी को बुलवाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं। बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं होता। अब ज्योतिषी को बुलवाया जाए, गुरुदेव को बुलवाया जाए। गुरुदेव कौन थे? गुरुदेव भी विचित्र थे सज्जनों। गुरुदेव कौन थे? जामवंत। तत्काल जामवंत गुरु बेगी बुलाए, समाचार सुनो, समाचार सुनो, वे चली आए, समाचार सुन वे चली आए। जामवंत ऋषि ब्रह्मा के अवतार साक्षात। उस समय जामवंत जी भी सुमेरु पर्वत के ऊपर रहते थे। तत्काल आ गए। जैसे जामवंत जी आए, कुंजर ने उठ के चरणों में माथा झुकाया, आसन पर बैठे और पूछा, जैसे ब्राह्मण ज्योतिषी पूछते हैं, क्यों बुलवाया मेरे शिष्यों? जानते सब कुछ है। अब बोलने वाला तो कोई था नहीं। वानरों में जो सेना थे उन्होंने कहा, वानरराज कुंजर कुछ प्रस्ताव लेकर के आए हैं। हाँ। जामवंत मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कहिए वानरराज जी, आने का कारण क्या है? गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं आपके शिष्य युवराज केसरी के साथ। अच्छा, आपको वर पसंद आया? हाँ प्रभु। देखो भाई, अब मैं गुरु के रूप में आया हूं तो जरा पूछ भी लेता हूं। युवराज केसरी को एकांत में बुलाया और पूछते हैं, तुम्हारी सहमति है क्या?
देखो, गुरु से तो आदमी खुल के बात कर लेता है, माता पिता से संकोच करता, पर गुरु से खुल जाता है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने अंजनी को स्वप्न में सुना है और कैलाश पर्वत पर देख लिया है, तो अब किसी को देखने परखने की जरूरत नहीं। बोले, नहीं गुरुदेव, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं मुहूर्त निकाल दूं? हाँ गुरुदेव। और उनकी मुंह से एक बात निकल आया। देखो, जो बात अंदर छिपी रहती है ना, वो तत्काल निकल आती है। प्रेम भाव था, निकल आया, गुरुदेव जी मुहूर्त जल्दी निकालिए। हंसने लगे, गुरुदेव हंसने लगे, बोले, मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, ये निर्मल प्रेम की बात है। उन्होंने तत्काल मुहूर्त निकाला। क्या? कौन? अक्षय तिथि, अक्षय तृतीया, जिस दिन सज्जु गाया था। कब आती है ये? माधव मास में, अर्थात वैशाख में, शुक्ल पक्ष में, मेघ के सूर्य, शुभ लग्न। जमवंत जी बोले, अक्षय तिथि से माधव मासा, अक्षय तिथि से माधव मासा, मेघ सूर्य शुभ समय सुखासा, मेघ सूर्य शुभ समय सुखासा। जमवंत जी बोले कि अच्छा मुहूर्त बन रहा है। आप कहें कपिराज? वो बोले, गुरुदेव, ये मुहूर्त सुनकर के तो मेरा हृदय और प्रसन्न हो गया, क्योंकि मेरी अंजना का जन्म भी अक्षय तृतीया का है। अच्छा? हाँ गुरुदेव। तो बोले, सुनो, फिर ध्यान रखना, ये मुहूर्त रात्रि का नहीं रहेगा, दिन का रहेगा। मध्य दिवस पावन गुण लीजे, मध्य दिवस पावन गुण लीजे, कन्यादान की नृप कीजे, कन्यादान की नृप कीजे। मध्य दिवस, दिन के 12 बजे से 1 बजे तक कन्यादान का मुहूर्त है। हाँ, मैं तैयार हूं, पर आप समय पर बारात लेकर के आ जाइए, क्योंकि आप देर करेंगे तो मुहूर्त चुकेगा। मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। गुरुदेव बोले कि समय पर पहुंचना हमारा काम रहेगा, उसी समय का महत्व है। देखो भाई, बड़ा विचित्र भाव है। हम गलती कहां कर जाते? अपने पुत्र और कन्या के विवाह का शोधन पंडित जी से करवाते हैं। पंडित जी कन्यादान का मुहूर्त, भावर का मुहूर्त बता देते हैं। यदि विवाह नहीं बनता कन्या की ओर से, तो हम 1 वर्ष रुक जाते हैं। लड़के के नाम से यदि लालदान लगता है तो हम 1 महीने रुक जाते हैं, और 2.5 घंटे का जो मुहूर्त मिलता है उसके लिए। परंतु वह मुहूर्त आजकल के हम लोग नाच गान में निकाल देते हैं। भावर समय पर नहीं पढ़ पाती, और जब समय पर भावर नहीं पड़ती और बाद में कोई गलतियां होती हैं तो गुरु जी से पूछा जाता, गुरुदेव आपने सही मुहूर्त निकाला था, हमने भावर पढ़वाई, परंतु इस प्रकार के उपद्रव, इस प्रकार की खराबियां क्यों आ रही हैं? अरे भाई, क्या तुमने मुहूर्त को देखा? क्या तुमने मुहूर्त पर भावर पढ़वाई? मुहूर्त पर भावर नहीं पढ़वाओगे, कोई फल नहीं मिलेगा। नाचने गाने में, फोटो खींचने में सारा समय बर्बाद कर देते हैं। ये हमारी गलतियां। इसलिए मेरे सुजन बंधुओं, गाथा को सुनते सुनते अपने संस्कार को भी समझिए, याद रखिए। हमें भावर का जो मुहूर्त मिलता है उसे नष्ट नहीं करना।
कुंजर ने तत्काल चरणों में प्रेम किया और बोले मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मेरे पास समय 5 मिनट का बचा है। मेरे पास समय कितना बचा? 5 मिनट का। कुंजर कह रहे हैं मेरे पास समय 5 मिनट का बचा। तो बोले 5 मिनट में हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे और आप कैसे तैयारी कर पाएंगे? बोले यह देवत्व की बात है, अब आप जाने और हम जाने। मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं करना। तो बोले हम भी तैयार हैं, चलो साथ ही साथ में चलते हैं। बोले अब देरी का काम नहीं, तत्काल समाज जुड़ी और तत्काल साथी में चल दिया। सफल मनोरथ जानिए नाय स्वदास मुसी से, सफल चले हिमगिरी सदने अति प्रसन्न सब दीन से। पूरे बानर प्रसन्न हो गए। बानरों को सजने की कोई जरूरत ही नहीं, तो सजा ही सजाए। साथई में पूरे के पूरे चले सज्जनों, और देखिए हिमालय पहुंच गए। तत्काल बोलते हैं भावनों की तैयारी, कन्यादान की तैयारी, 2 मिनट बचे। अच्छा, सभी तैयार हो जाते हैं सज्जनों। कुंजरी कहती है आप तो वर देखने गए थे, बराती साथ में लेके आ गए। बोले बात का काम नहीं, समय का है, समय का है। पुत्री को सजाना तो पड़ेगा। बोले कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सजना वजने की कोई जरूरत नहीं। सजाया उसको जाता है जिसके पास काफी समय हो। सजाया उसको जाता है, देखो पिता की भावना कहता हूं मैं, सजाया उसके जाता है जिसकी बेटी सुंदर ना हो। मेरी बेटी इतनी सुंदर है कि तुम उसे क्या सजाओगे? नहीं, वो सजाने में ऐसा ना हो कि फीकी ओर पड़ जाए। ये पिता का भाव था। लो भाई, आज हिमालय पर्वत के ऊपर तत्काल, बिल्कुल कम समय में, क्या आप लोगों ने ऐसा समय देखा कि तत्काल ही नहीं, वर्षों लगते हैं, महीनों लगते हैं, सब कुछ होता है, हैं? भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, फिर अयोध्या खबर आई, दशरथ जी बरात लेकर के गए, भावरें पड़ी, ये हुआ, लेकिन माता अंजना और केसरी के विवाह में टाइम ही नहीं मिला। ये देवत्व का भाव है। बाजे बजन लगे, बाजे देखिए बजन लगे, बधाई होने लगी, बाजे बजने लगे, बधाई होने लगी। और क्या हुआ? गंधर्व नचने लगे, अप्सराएं नचने लगी। तत्काल में सब कोई देर का काम नहीं। अब बाजे कहां से आ गए भाई? बाजे कहां से आ गए? इतनी जल्दी तैयारी कैसे हो गई? इस मुहूर्त का समय का ज्ञान ब्रह्मा जी को तो था, जामवंत जी को तो था, उन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर दी थी सबको बोल करके। तो देवता लोग बाजे बजाने लगे, आकाश से बाजे बजने लगे, अप्सराएं नचने लगी, और तत्काल ही अब वो मुहूर्त आ गया है। मुहूर्त तो था ही, तत्काल ही वो समय आ गया है जब माता अंजना और युवराज केसरी प्रणय सूत्र में बंधने वाले हैं। देखो भाई, इस सामान्य विवाह तो है नहीं कि बहुत टाइम लगता। नहीं 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 नहीं, हनुमान जी सरकार की माता पिता का बंधन हो रहा है। अद्भुत समय है, अद्भुत विषय है। अब एक बात और कह दूं, एक तर्क और उठता है कि 5 मिनट में, हाँ जी 5 मिनट में, 5 मिनट में कैसे हो सकता है? मैं 5 मिनट की गुत्थी सुलझा देता हूं। 5 मिनट में कैसे हो सकता है? हुआ, क्यों हुआ? सभी को लगा के 5 ही मिनट हुए। कारण हनुमान जी के माता पिता का बंधन है ना। तो देखिए, समय निरखी
ताते को गति जान न पाई, ताते को गति जान न पाई। सूर्यदेव रुक गए थे, समय रुक गया था, जो बाणी निकल गई थी ना, समय रुक गया था। उसी के बीच में इस संस्कार होने वाला है। सूर्य रुके हैं, भले 5 मिनट की जगह तो क्या दिन लग जाए, महीना लग जाए, वर्ष लग जाए, लेकिन वो 5 ही मिनट कहाँ आएंगे, क्योंकि सूर्य देव अपने रथ के समेत रुक गए हैं। यहाँ पर सारी तैयारियां चालू हो गई है। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।